नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 11th का एक चैप्टर व्यवसाय का एक सामान्य परिचय को पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी कक्षा 11th के साथ साथ आने वाले कॉमर्स के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं व्यवसाय की अवधारणा। और अवधारणा को समझने के लिए हमें कुछ एक पॉइंट्स समझना होगा, कुछ एक बातें समझना होगी कि किस चीज़ को व्यवसाय कहा जाता है। जैसे आप जानते हो कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्रिया में व्यस्त रहता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्रिया में व्यस्त रहता है। वो दिन प्रतिदिन कोई ना कोई क्रिया करता रहता है। जैसे कुछ व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन करने में व्यस्त हैं, तो कुछ व्यक्ति वस्तुओं के क्रय विक्रय में व्यस्त हैं। कुछ व्यक्ति वकालत करने में व्यस्त हैं, तो कुछ रोगियों का इलाज करने में व्यस्त है। कुछ सरकारी कार्य में व्यस्त है, तो कुछ व्यक्ति धर्म प्रचार में व्यस्त है। तो इसलिए इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रिया करता रहता है। इसमें जो प्रथम दो क्रियाएं थी कि कुछ व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन करने में व्यस्त है, तो कुछ व्यक्ति वस्तुओं का क्रय विक्रय में व्यस्त है। ये जो दो क्रियाएं हैं, इन दो क्रियाओं को हम व्यवसाय कहेंगे। तो यहाँ से हमारे पास व्यवसाय की एक अवधारणा हमारे सामने आती है कि व्यवसाय क्या है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और साथ ही साथ वस्तुओं का क्रय विक्रय भी किया जाता है। अब आगे देखते हैं, मनुष्य के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है, मनुष्य के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं, वह सभी क्रियाएं मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं। मानवीय क्रियाएं वह क्रिया जो मनुष्य अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए करता है, वो मानवीय क्रिया कहलाती है। तो आगे देखते हैं मानवीय क्रियाओं का वर्गीकरण कि मानवीय क्रिया किस तरह कार्य करती है एक व्यक्ति के। आगे देखते हैं, व्यवसाय की उत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है। यानी हम बोल सकते हैं कि व्यस्त रहना ही व्यवसाय है। व्यवसाय का अर्थ ऐसे किसी भी धंधे या काम से लिया जा सकता है जो लाभार्जन हेतु व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियमित रूप से संलग्न रहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय या कोई भी क्रिया करता है, लेकिन उसके पीछे उसका उद्देश्य लाभ अर्जन करना होता है, तो वो क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। आगे देखते हैं, मानवीय क्रिया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी क्रिया करता है उसे मानवीय क्रिया कहते हैं। मानवीय आवश्यकताएं धन से संबंधित भी हो सकती है और मानसिक शांति से संबंधित भी। यानी यह आवश्यक नहीं है कि मानवीय क्रियाएं धन से संबंधित हो, वह मानसिक संतुष्टि से भी संबंधित हो सकती है। इसी के आधार पर मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए आगे, मानवीय क्रिया दो प्रकार की होती हैं। इसमें जो पहली मानवीय क्रिया है वो है आर्थिक क्रिया, और दूसरी जो मानवीय क्रिया है वो आपके पास है अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है? तो देखिए, पहले हम देखते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया हम लिख सकते हैं वह क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे आप बोल सकते हो कि वस्तु का क्रय विक्रय करना या किसी कारखाने में नौकरी करना जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, वो धन लाभार्जन के रूप में भी हो सकता है और वेतन के रूप में भी हो सकता है। अनार्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, या हम बोल सकते हैं कि जिनका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना होता है, कि ऐसी क्रियाएं जिनको करने से हमें संतुष्टि प्राप्त होती हो। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे धर्म प्रचार करके या देश सेवा करके। तो आगे हम देखते हैं आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया। उसमें है पहला व्यवसाय, दूसरा पेशा और तीसरा रोजगार। इसी तरह अनार्थिक क्रियाओं को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं।
उसमें पहला आपके पास है धर्म प्रचार और दूसरा आपके पास है देश सेवा। व्यवसाय, व्यवसाय क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। इसके लिए हम इसका एक उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे कपड़े की दुकान होती है, तो कपड़े की दुकान पर वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय होता है और वस्तुओं के और सेवाओं के क्रय विक्रय के द्वारा व्यवसायी को लाभ की प्राप्ति होती है, इसलिए एक आर्थिक क्रिया है। पेशा, पेशा वह आर्थिक क्रिया है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। क्या हम बोल सकते हैं कि पेशे में एक विशेष ज्ञान होता है जिसको प्राप्त करके हम समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा कर सकते हैं। इसमें हम जैसे बोल सकते हैं वकालत हुई, चिकित्सक हुई। तीसरा आपके पास है रोजगार। रोजगार हम बोल सकते हैं कि यह एक विशेष समझौते के अंतर्गत कोई भी समझौता या कोई भी अनुबंध होता है जिसके अंतर्गत पारिश्रमिक के बदले दूसरों के लिए काम करने से है, कि जब हम कोई ना कोई पारिश्रमिक के बदले किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य किसके अंदर शामिल होता है? रोजगार के अंदर। जैसे हम बोल सकते हैं कारखानों में नौकरियां करना और प्राइवेट दुकानों पर नौकरियां करना, ये सभी क्रियाएं जो होती है ये रोजगार कहलाती है। धर्म प्रचार और देश सेवा ये दोनों ही आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर सिर्फ समाज सेवा होती है, या हम बोल सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होती है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर आपको अच्छा लगा हो और आप मेरे से इसी तरह से जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।